गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको हाफ ईयरली कोर्स का चैप्टर नंबर 5 समझाने जा रही हूँ, जिसका नाम है कोई नहीं पराया, जिसके कवि हैं श्री गोपाल दास नीरज। इस कविता में कवि ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना मुखरित की है। बच्चों, वसुधैव कुटुंबकम क्या होता है? वसुधैव माने संपूर्ण पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्यों को अपना मानना, अपने परिवार की तरह मानना, इसे कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब है कि इस संसार में रहने वाले सभी प्राणियों को हम अपने परिवार की तरह माने। जिस तरह से हम अपने परिवार का भला चाहते हैं, अपने परिवार से प्रेम करते हैं, उसी तरह संसार का प्रत्येक प्राणी, जीव जंतु को हम अपना माने, अपने की तरह उसे प्रेम से स्वीकार करें। अब मैं आपको कुछ पंक्तियां पढ़कर सुनाती हूँ। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। मैं न बताऊं देश काल की जंग लगी जंजीर में। मैं न खड़ा हूँ जात पात की ऊंची नीची भीड़ में। मेरा धर्म न कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। मैं बस कहता हूँ प्यार है तू, घट घट में राम है। मुझसे तुम ना कहो मंदिर मस्जिद पर मैं सिर टेक दूं। मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हर द्वार है। कोई नहीं बनाया, मेरा घर सारा संसार है। आप इन पंक्तियों का अर्थ समझने की कोशिश करें। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। इस संसार में मेरे लिए कोई पराया नहीं है। पराया नहीं, गैर, दूसरा। ये पूरा संसार मेरा घर है। इस पूरे संसार में रहने वाले प्रत्येक प्राणी को मैं अपना मानता हूँ। मेरे लिए कोई पराया नहीं है, दूसरा नहीं है। मैं किसी से भेदभाव नहीं करना चाहता। और मैं न बताऊं देश काल की जंग लगी जंजीर में। कवि कहता है कि मैं केवल अपने ही देश को अपना नहीं मानता हूं, बल्कि इस संसार के सभी देश को या दूसरे देश को भी मैं अपना ही देश मानता हूं। मैं किसी देश में भेदभाव नहीं करना चाहता। काल माने समय की जंग लगी जंजीर में मैं बनना नहीं चाहता। मैं समय के अनुसार नहीं बनना चाहता। मेरे लिए समय कोई बंदिश नहीं है। मैं न खड़ा हूँ जात पात की ऊंची नीची भीड़ में। मैं जात पात की वजह से बच्चों सबसे ज्यादा परेशानियां होती हैं और जीवन में आती रही है। तो मैं जात पात को नहीं मानता हूँ। मेरे लिए इस संसार के सभी धर्मों के प्राणी मेरे अपने हैं। मैं सबको एक समान मानता हूँ। ऊंची नीची भीड़ में, ऊंची नीची जात के अनुसार ही मनुष्य उनको ऊंचा नीचा मानता है, लेकिन मेरे लिए जाति पात में कोई भेदभाव नहीं है। मैं मनुष्यों में विद्यमान सभी प्रकार के भेदभावों का खंडन करना चाहता हूँ और मेरे लिए प्रेम और मानवता यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं प्रेम और मानवता को मानना चाहता हूँ। मेरे लिए प्रेम और मानवता ही सर्वोपरि है। मेरा धर्म कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। मैं पुरानी परंपरा से चला आ रहा है, हमें भी कोई करना है। मैं परंपराओं को नहीं मानता। मैं कुछ अलग हटकर करना चाहता हूँ। रूढ़ियां कि पहले के लोग जो करते आए हमें वही करना है,
मुझे कुछ नया करना है। पुरातन पंथी अंधविश्वास जो मनुष्य के विकास में, उन्नति में हमेशा बाधक बनती है, मैं इन चीजों को नहीं मानता। मेरा धर्म न कुस्याई शब्दों का संतुला में, मैं किसी के लिखे हुए को नहीं मानता कि किसी ने लिख के छोड़ दिया और मैं उस पर चलने वाला हूं। मैं उनका गुलाम नहीं हूं। मैं किसी धर्म का गुलाम नहीं हूं। धर्म क्या है? अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करना, ये धर्म कहलाता है। तो मैं मानव हित में जो धर्म है उसका गुलाम हूं, ना कि किसी के लिखे हुए पर मैं चलना चाहता हूं। मैं बस कहता हूं कि क्या है तो घट घट देगा। मेरे लिए क्या है? मेरे लिए प्रभु क्या है? ईश्वर क्या है? प्रत्येक संसार मेरे लिए तो कि प्रत्येक संसार में हर एक प्राणी राम के समान है। मेरे लिए तो इस संसार की हर जगह कौन है? मेरे लिए प्रभु राम है। कहते हैं कि अगर आप सबसे प्रेम का व्यवहार करते हैं तो ये वो आपके लिए सर्वोपरि है। कबीर दास जी ने भी कहा है कि पोती पोती जग हुआ पंडित भया न होए, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित। यानी कि आप दुनिया की कितनी भी किताबें पढ़ रहे, लेकिन अगर आपने मानव से प्रेम करना नहीं सीखा तो आपने जीवन में कुछ नहीं सीखा। तो कभी इस तरह की भावना सभी मनुष्यों में फिरोना चाहता है। मुझसे तुम ना कहो मंदिर मस्जिद पर मैं सिर्फ टेक दूं। मैं किसी के कहने से मंदिर मस्जिद में नहीं जाना चाहता। मेरे लिए सबसे पहले इंसान और इंसानियत है। मैं इंसान को मंदिर मस्जिद से ज्यादा महत्व देता हूँ। मेरा तो आराध्य आदमी देवालय है, द्वार है। मेरे लिए देखिए, आराध्य का मतलब क्या होता है? आराध्य का मतलब होता है जिसे हम पूजा करने योग्य मानते हैं, जिसे हम सम्मान देते हैं। विपत्ति के समय सहयोग करने के लिए हम जिनको याद करते हैं। हर मनुष्य का कोई ना कोई आराध्य होते हैं जिनको वो सम्मान देता है, उनको पूजा करता है। तो मेरे लिए ये कौन है? मनुष्य। मैं मनुष्य को ही अपना आराध्य मानता हूँ, अपना प्रभु मानता हूँ, ईश्वर मानता हूँ। और देवालय है उस मनुष्य का जो द्वार है वो मेरे लिए मंदिर के समान। मैं इंसान और इंसानियत का पुजारी हूँ। जहाँ इंसानियत रहती है वही मेरे लिए मंदिर के समान है। कोई नहीं पराया मेरे लिए। इस संसार में कोई पराया नहीं है। ये संपूर्ण संसार मेरा घर है, मेरा परिवार है। कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यारा है इंसान। मनुष्य कहीं भी रहे, कैसा भी रहे, किसी हालत में रहे, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, मुझको तो मनुष्य ही प्यारा है। मैं मनुष्य मात्र से प्रेम करना चाहता हूँ, मनुष्य से और उसकी मनुष्यता से। मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। देखिए, मनुष्य में मानवता तो होनी चाहिए। मनुष्य है और उसका मानवता नहीं है तो ऐसा मनुष्य नहीं, वो पशु के समान है। तो मेरे अंदर जो मानवता है, मानवता यानी कि मनुष्य से प्रेम करने की जो भावना है, उस पर मुझे गर्व है। मेरे लिए ईश्वर से पहले, क्योंकि मनुष्य के अंदर के जो गुण है ना, वो उसे मानवता की ओर ले जाते हैं। मनुष्य के अंदर अगर मानवता नहीं है तो वो मानव नहीं है, वो कौन है? वो दानव है। तो मनुष्य की जो मानवता है, मैं उसकी पूजा करता हूँ। और मेरे मनुष्य का जो मानवता का जो प्रेम है, वही मेरे लिए क्या है? वो भगवान है। मुझे मनुष्य की मानवता पर गर्व है, अभिमान है। अरे नहीं देवत्व मुझे तो गाता ही मनुजत्व। मुझे देवत्व होता है देवता का भाव, और मनुजत्व होता है जिसमें मनुष्यता की भावना है, वो मनुजत्व कहलाता है, जो इंसानियत है ना।
क्या होती है? जो दूसरे के दुख में दुखी हो और सुख में सुखी हो। दूसरे का दर्द देखकर उसे अपना दर्द लगे, वो इंसान होता है। और कभी किसी तरह के मनुष्य को तवज्जो देना चाहता है तो वो कहता है कि मुझे तो इंसानियत और मानवता पसंद है, मैं उसी का को प्रेम करता हूँ, और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमृत भी। संसार का सारा अमृत मुझे मिल जाए, लेकिन मैं किसे स्वीकार करता हूँ? प्रेम भाव। आवत ही हर्षत नहीं, नयन नहीं सने, तुलसी माना न जाइए चाहे कंचन बरसे। ऐसा व्यक्ति जो आपके आने पर खुश नहीं हो रहा है, प्यार नहीं है, ऐसे द्वार पर नहीं जाना चाहिए। तो जितने भी महापुरुष हैं वो मानवता को ज़्यादा महत्व देते हैं। गुरु नानक देव, रहीमदास जी, है ना, ये सब कौन है? ये सब मानवता के पुजारी हैं। इन्होंने जात पात की भावना को छोड़कर मानवता का संदेश दिया है। मानवता इनमें कूट कूट कर भरी हुई है। मुझे सुनाओ तुम ना स्वर सुख की सुकुमार कहानी, मुझे आप संसार की सुख की कहानी मत सुनाओ। मुझे तो बस क्या चाहिए? मेरी धरती 100 स्वर्गों से ज्यादा सुकुमार है। मैं ज्यादा देख लो की बात नहीं करना चाहता। मुझे तो ये जो धरती है यही स्वर्ग लगती है, कोमल लगती है, जीने का साधन लगती है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है, मेरे लिए कोई पराया नहीं है। ये संपूर्ण संसार ही मेरा घर है। तो धन्यवाद। आगे की पंक्तियां देखिए बच्चों। मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को, जितना ज्यादा बांट सको तो बांटो अपने प्यार को। हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित है धूल भी, चलो इस तरह की चलना जाए पग से कोई स्कूल भी। सुखना तुम्हारा सुख की गन, जक्का भी उसमें भाग है, फूल डाल का पीछे तेरे उपवन का श्रृंगार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। आगे खुलते देखिए बच्चों कि कभी कह रहा है कि मैं क्या सिखलाना चाहता हूँ कि खुद भी जियो और दूसरे को भी जीने दो। ऐसा ना खुद तो जी रहे और दूसरे का जीना हराम कर दे, ये सही नहीं है। ये मानवता के लिए अच्छी बात नहीं, ये मानवता की परिभाषा नहीं है। मानवता क्या है? खुद जिए, दूसरों को भी जीने दें। और आप संसार में मनुष्य को क्या बांटे? प्रेम, प्यार। आपका नाम लेते ही मनुष्य के अंदर खुशी की लहर दौड़ाए। ऐसा ना हो कि आपकी दानवता देखकर आपका कोई नाम भी ना लेना चाहिए। तो संसार में क्या बांटने की कोशिश करो? प्यार, प्रेम, अपनापन, सद्भाव, सम्मान। और आपकी हंसी कैसी निर्मल होनी चाहिए कि आपके साथ अगला भी हंसे, और जो जमीन पर पड़ी हुई जो धूल है वो भी आपके साथ साथ हंसी खिलखिलाए। आपकी हंसी में निर्मलता, पावनता होनी चाहिए। आप भी हंसे, दूसरे को भी हंसाएं, आप भी जिए, दूसरे को भी जीने दें। और हमारी गति कैसी होनी चाहिए कि चींटी भी हमारे पैर के नीचे ना आ पाए। आपके जीने से किसी का जीना हराम नहीं होना चाहिए। चलो इस तरह को चलना जाए पग से शूल भी। आप इस तरह जिए कि दूसरे को आपसे कोई आपत्ति ना हो। सुख न तुम आना सुख की वस्तु जक्का भी। आपका सुख केवल आपकी कमाई हुई संपत्ति नहीं है, उसमें संसार के अन्य प्राणियों का भी योगदान है। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में समाज को सुख देकर वह सुख भोगता है। तो आप ये मत सोचो कि आपने जो
अर्जित किया है उसमें केवल आपका ही सहयोग, उसमें सब भागीदार है। फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। उपवन होता है बच्चों बगीचा, हमारा परिवार किसकी तरह, बगीचे की तरह। जैसा हमारा परिवार वैसे इस संसार को भी मानिए। अगर आप मनुष्य को अपना मानते हैं तो मनुष्य को जो फल प्राप्त होगा वो भी क्या होगा, अच्छा ही प्राप्त होगा। तो पहले किसका श्रृंगार है, उपवन का। मनुष्य को पहले सम्मान दो और उसका जो उससे मिलने वाला जो फल है, उससे मिलने वाला जो हमें लाभ है वो बाद में सोचो। पहले मनुष्य की सोचो, उससे मिलने लाभ वाले फल या लाभ की हम बाद में सोचें। कोई नहीं पराया, मेरा अगर संसार है मेरे लिए ये कोई पराया नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण संसार मेरे परिवार के समान है। जिस प्रकार मनुष्य अपने परिवार का भला चाहता है, प्रेम करता है, उसी प्रकार हम संसार के प्रति प्राणी के साथ प्रेम का व्यवहार करें। और ये जो समाज में भेदभाव है, अपना पराया, ये भावना हमारे अंदर बिल्कुल ना हो। कभी ये कहना चाहता है। और संसार के जितने भी महापुरुष हुए वो सब भेदभाव की भावना को भुलाकर अपनेपन की भावना का संचालन सब मानव मात्र में करना चाहते हैं। कि इस तरह से ये पाठ संपूर्ण होगा। थैंक यू।